नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कानूनों की। किसी भी राज्य, देश या समाज को चलाने के लिए, व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो आप ये समझिए नियमों और कानून में फ़र्क क्या होता है। नियम जो होता है वो काम करने के तरीके को बताता है और कानून उस तरीके और अनुशासन के टूटने पर उठाए जाने वाले कदम को बताता है। कानून की एक अपनी प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर वह काम करता है। तो क्या आप जानते हैं कानून कैसे बनता है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम समझेंगे कि किसी कानून को कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, हमारे देश में कानून कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं भारत में कितने स्तर पर कानून बनाए जाते हैं। भारत में 3 स्तर पर कानून बनाए जाते हैं। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, केंद्र स्तर जिसे कहते हैं। दूसरा, प्रदेश स्तर पर कानून बनाए जाते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही लागू किए जाते हैं। तीसरा, समवर्ती कानून जो कि राज्य और प्रदेश मिलकर बनाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं केंद्र सरकार कैसे कानून बनाती है। सबसे पहले जब सरकार को ऐसा लगता है कि किसी मुद्दे पर कानून बनाने की ज़रूरत है तो सरकार कैबिनेट यानी सेंटर के जो मंत्री हैं गवर्नमेंट के, उनमें चर्चा करती है। चर्चा होने के बाद कानून के स्ट्रक्चर की ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग के बाद कानून का ड्राफ्ट, जिसे विधेयक यानी बिल कहा जाता है, उसे सदन के पटल पर रखा जाता है। पहले कानून के विधेयक यानी बिल को लोकसभा में रखा जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में। अब सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस बिल पर चर्चा करते हैं। पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा होने के बाद कानून को पास करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कभी कभी विधेयक पर आम सहमति नहीं बन पाती। इस हालत में सदन में मतदान की नौबत भी आती है। अगर सदन में विधेयक के पक्ष में अधिक वोट पड़ते हैं तो विधेयक को पास माना जाता है। अगर विधेयक किसी गतिरोध के कारण या कम समर्थन के कारण पास नहीं हो पाता तो वह कानून भी नहीं बन पाता है। सदन में पास हो जाने के बाद विधेयक यानी बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के लिए। जब राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो वह कानून बन जाता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार भी होता है कि उस विधेयक पर वो अधिकतम 2 बार उस बिल को दोबारा सदन में भेज सकता है। तो ये तो रही कहानी केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाने की। आइए अब जानते हैं राज्य स्तर पर कानून कैसे बनाए जाते हैं। राज्य स्तर पर कानून विधानसभा से बनाए जाते हैं। विधानसभा से बिल के पास हो जाने के बाद राज्यपाल के पास उसे हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के पास भी ये अधिकार होता है कि वो अधिकतम 2 बार इस बिल को विधानसभा में दोबारा भेज सकता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर करने के बाद उस विधेयक को पास माना जाता है और वो कानून बन जाता है। आइए अब आपको एक और इम्पोर्टेंट टर्म से वाकिफ़ कराते हैं जिसका नाम है अध्यादेश। क्या होता है अध्यादेश? अध्यादेश सरकार के लिए एक विशेष अधिकार होता है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब सरकार किसी बेहद खास विषय पर कानून बनाने के लिए बिल लाना चाहती है लेकिन संसद के दोनों सदन या किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। इस हालत में सरकार अध्यादेश लेकर आती है जिसके तहत यह सीधा कानून बन जाता है। फिर जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो इसे सदन में पास करवाया जाता है। अध्यादेश की अवधि 180 दिनों की होती है। इसके बाद यह निरस्त हो जाता है। संविधान का अनुच्छेद 123 सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार देता है। आपको याद होगा अभी जून के महीने में जब सरकार किसानों के लिए बिल लाना चाहती थी और हमारे जो दोनों सदन हैं वो लॉकडाउन की वजह से बंद थे, तो सरकार ने अध्यादेश लाकर उन कानूनों को लागू कर दिया था। और जब अब जाकर हमारा सदन खुला तो उसे पास करवाया गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गया होगा कि किस तरह से कानून बनाए जाते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई कानून है और आपको लगता है कि इस कानून की ज़रूरत हमारे देश को इस हालत में अभी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।